इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन है 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। इसे लिख लेंगे हम 3 वाई का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 और वाई का क्यूब वाई क्यूब। 125 को लिख लेंगे 5 जेड का होल क्यूब, 5 का क्यूब 125 और जेड का क्यूब जेड क्यूब। इसे मान लेंगे ए प्लस इसे मान लेंगे बी। पावर 3 है, पावर 3 लगा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला रहता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 9 वाले क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था वही फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू रख देंगे 3y, बी की 5z, ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू 3y का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए की वैल्यू 3y इंटू बी की वैल्यू 5z प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर 3y प्लस 5z। 3y का होल स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 प्लस 5z का होल स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। हो जाएगा इसका आंसर। इसे फैक्टराइज करना था तो फैक्टराइज ऐसे करेंगे। सेकंड ऑप्शन है 64 एम क्यूब, 64 एम की पावर 3 माइनस 343 एन की पावर 3। अब इसे लिख लेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 यानी कि 4 एम का होल क्यूब और 343। इसे ये रहता है 7 का क्यूब तो इसे लिख देंगे 7 एन का होल क्यूब। 7 का क्यूब 343 एन क्यूब यानी एन क्यूब। इसे मान लेंगे ए पावर 3 माइनस इसे मान लेंगे बी पावर 3। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब तब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तब प्लस वाले में प्लस लगाएंगे पहले, फिर आएगा माइनस। माइनस वाले में पहले माइनस आएगा फिर प्लस रहेगा पूरे में, और प्लस वाले में पहले प्लस फिर माइनस। इसमें रख देंगे ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 4m माइनस बी की वैल्यू 7n, ए स्क्वायर ए की वैल्यू 4m का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए की वैल्यू 4m इंटू बी, बी की वैल्यू 7n प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। फोर एम माइनस 7n। अब 4m का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 एम स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 एम इंटू एन करेंगे तब एम एन आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 एन का स्क्वायर एन स्क्वायर। हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में फैक्टराइज करेंगे 27 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xyz। इसे भी फैक्टराइज करेंगे और इनको भी करना था फैक्टराइज। इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे 27x का क्यूब है इसे लिख देंगे 3x का होल क्यूब, वाई क्यूब इसे लिख लेंगे वाई का होल क्यूब, जेड क्यूब इसे लिख देंगे जेड का होल क्यूब।
इसे ए मान लेंगे पावर 3, ये मान लेंगे बी की पावर 3 प्लस इसे मान लेंगे सी की पावर 3। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके बाद आता है माइनस का 3ab माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू y टू सी की वैल्यू z। ए की वैल्यू है 3x, बी की वैल्यू है y, सी की वैल्यू है z। तो 3x इंटू वाई इंटू जेड, 3 या 9xyz माइनस का 9xyz, यानी ये वाली वैल्यू आ रही है। तब ये आइडेंटिटी लगा देंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये रहता है इसका फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, इसका रहता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और सेकंड वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y और सी की वैल्यू z। ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू 3x का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की वैल्यू y का स्क्वायर, सी की वैल्यू z यानी कि z का स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी यानी ए इंटू बी 3x इंटू वाई माइनस बी इंटू सी यानी कि y इंटू जेड। माइनस सी की वैल्यू z इंटू ए की वैल्यू 3x, प्लस वाई प्लस जेड, इसे ऐसे ही लिख देंगे। ये सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस के 3x का y में मल्टीप्लाई करेंगे 3xy आ जाएगा। इसका करेंगे माइनस का y का z में करेंगे तो yz, और z का 3x से करेंगे तो 3zx हो जाएगा इसका आंसर।